Today I am going to start March 2000, October 2006 questions. Death of partnership firm. It is a very important questions. इसमें आपको सिर्फ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. प्रॉफिट एंड लॉस आप लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन. दीज आर वन एंड द सेम. इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता. रिवैल्यूएशन लिखिए चाहे प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, कोई मतलब नहीं है. दीज आर वन एंड द सेम ही है. ठीक है. और उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल, जो प्रवीण डाइड हुआ है, प्रवीण का कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको गुडविल का वर्किंग नोट दिखाना है और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है. तो नॉर्मली इसी तरीके के क्वेश्चन 90% चांसेस यही होते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन डेथ में आते हैं. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए आप इसमें आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ. ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ देखिए, प्रकाश, प्रवीण, प्रताप वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उनके कैपिटल के हिसाब से लेना है अपने को. सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी. रिजर्व फंड 6000 है तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनको. कौन से रेशियो में उनका कैपिटल देखो 25, 15 और 10. तो 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25. तो 5:3:2. तो उनका रेशियो क्या आएगा 5:3:2. तो रिजर्व फंड भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लोन लायबिलिटी साइड, प्रकाश, प्रवीण, प्रताप का कैपिटल है, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, लेस आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर और उसके बाद आपको दिया व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग. ये सब हमारे लिए क्या है असेट्स है. तो असेट्स है, इससे हम लोग असेट साइड लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद प्रवीण डाइड हो गया 31 जुलाई 2012. हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च को. प्रवीण डाइड कब हुआ है 1 जुलाई को. तो 1 जुलाई मतलब क्या हुआ अप्रैल. हमारा नया साल कब चालू होगा अप्रैल से. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई मतलब 4 महीने के बाद ही क्या हुआ डेथ हो गया. तो जो भी उसका सैलरी भी निकालना है तो 4 महीने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो 4 महीने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो 4 महीने का, बराबर है. तो 4 महीने उसका प्रॉफिट भी 4 ही महीने का कैलकुलेट करना है. असेट्स वाज रीवैल्यूड, लायबिलिटी वाज रीवैल्यूड. लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएट बाय 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग में 20% क्या करेंगे ऐड. तो देखो कितना दिया हुआ है 13,000. 13,000 का 20% कितना आता है 2,600. उसमें क्या करेंगे ऐड. सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. ठीक है. उसके बाद क्या दिया व्हीकल टू बी डेप्रिशिएट बाय 2000. व्हीकल में 2000 ऐड करेंगे. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. उसके बाद स्टॉक टू बी रिवैल्यूड 7,500. पहले स्टॉक कितने का था देखो, स्टॉक कितने का था पहले. अब देखिए यहाँ पर 10,000 था, अभी 7,500 का हो गया, मतलब 2,500 से कम हो गया. तो लेस रिडक्शन. सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. उसके बाद क्या दिया हुआ है फर्नीचर 20,000. पहले फर्नीचर कितने का था देखो 14,500. तो 5,500 से बढ़ गया. तो उसमें क्या करेंगे ऐड. सेकंड इफेक्ट एप्रिसिएशन करके लिखेंगे. सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. उसके बाद आपका दिया हुआ है देखो यहाँ पर बिल्स पेबल 13,000. पहले बिल्स पेबल कितने का था 13,600. तो 600 से कम हो गया. तो बिल्स पेबल मतलब लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए फायदा है. तो उसमें से लेस करेंगे. सेकंड इफेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. आरडीडी मेंटेन 10% ऑन डेटर. डेटर पर आरडीडी कितना दिया है 20,000. 20,000 का 10% कितना आता है 2,000. तो तुमने ऑलरेडी आपने आप देखो पहले से कितना माइनस किया 1,000. तो 1,000 और माइनस कर दो. तो उसमें से आपको 2,000 मेंटेन करना है तो 1,000 और माइनस कर दो. सेकंड इफेक्ट क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1,000 का इफेक्ट देगा. उसके बाद पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट अप टू द हिज डेथ ऑन बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर. पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालना है. तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ऐड करने का डिवाइड बाय 3 करने का. तो एवरेज प्रॉफिट आया, उसमें तीनों का प्रॉफिट है तो तीनों का हिस्सा डिवाइड करने का. जो उसका आया पूरे साल का है तो 4 महीने का निकालने का. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ट्रांसफर करने का. प्रवीण शेयर ऑफ द गुडविल कैलकुलेट और 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर. पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो गुडविल मिल जाएगा. उसमें उसका हिस्से का शेयर गुडविल निकालने का. उसके बाद प्रवीण हैज विड्रॉन 3,000 अप टू द डेथ, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग. तो पार्टनर प्रवीण कैपिटल के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया है 30 रुपीज. तो प्रिपेयर द
प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट गुडविल एंड प्रॉफिट का वर्किंग नोट निकालना है। तो देखो इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, दिस आवर क्वेश्चंस। ये आपको अक्टूबर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी मैं इसको आपको कॉल सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, मैं आपको इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें आपने को देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। सिर्फ एक ही का पार्टनर बनाना है, प्रवीण का अकाउंट, जो डेथ हुआ उसी का अकाउंट बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखेंगे प्रवीण कैपिटल अकाउंट, प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ये पर्टिकुलर है, रुपीस, अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, अमाउंट रुपीस भी लिख सकते हैं, अमाउंट रुपीस भी लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है वो प्रॉफिट, हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट जो हमारा होगा, रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दोनों में से कोई भी एक आप लिख दीजिए। तो मैं रिवैल्यूएशन लिखना पसंद करूंगा, तो मैं रिवैल्यूएशन में आपको बताता हूँ, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिखेंगे, दीज आर वन एंड द सेम। तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये क्रेडिट है और ये आपका डेबिट है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही पार्टनर का है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अपन बनाना है। तो सबसे पहले देखो दिया सिंडिकेटेड लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड लिखना है। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी, बैलेंस शीट तो बनाया नहीं तो छोड़ देंगे। रिजर्व फंड 6000 है तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके पहले लोन दिया तो लोन भी लायबिलिटी साइड को इग्नोर कर देंगे। प्रकाश प्रवीण का कैपिटल है, तो प्रवीण डाइड हुआ ना, तो प्रवीण का कैपिटल कितना दिया 15000, तो लिख दो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रवीण कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 15000। उनका कैपिटल रेशियो बोला है, देखो प्रकाश, प्रवीण और जो तीसरा एडमिट है प्रताप, उनका कैपिटल कितना दिया हुआ है आपको, देखो दिया हुआ है 25000, 15000, 10000। जिनको कैपिटल रेशियो से रेशियो निकालने नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। ये देखो 30 से 30 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल। अब एक ही संख्या से ऐसा डिवाइड करना है कि तीनों कट जाए। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो रेशियो क्या आया 5:3:2। तो इनका कैपिटल रेशियो का शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 5:3:2। तो इसी से हम लोग उनके कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है देखिए, सबसे पहले प्रवीण का कैपिटल दिया तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जर्नल रिजर्व आपके पास दिया हुआ 6000 डिवाइड बाय, उसमें प्रवीण डेथ हो गया प्रवीण की, तो 6000 डिवाइड बाय कितना आएगा 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड कर दो 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आएगा 1800। तो बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटा लेस आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है। तो बैलेंस शीट तो बनाने हैं, इसको छोड़ दो। प्रवीण डाइड ऑन 1 जुलाई, कब मर गया 31 जुलाई को। सॉरी 31 जुलाई को प्रवीण की डेथ हो गई। फॉलोइंग एडजस्टमेंट एज पर द पार्टनरशिप डीड एज फॉलोज। असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड, आपको रिवैल्यूड करके दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग था कितना 13000, अब 20% से बढ़ गया तो अपने लिए फायदा है। तो 30000 का 20% 2600 आता है, बढ़ गया तो अपने लिए फायदा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग क्यों बढ़ गया तो अपने लिए फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट साइड में आता है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड हो। 2600 आई कैन राइट दैट एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अगर हम असेट्स बनाते तो उसमें ऐड करते, लेकिन बनाया नहीं है तो डायरेक्ट एक ही फील्ड दे दो।
व्हीकल अप्रिशिएट बाय 2000, व्हीकल लिख दो बाय व्हीकल्स 2000, ये भी अप्रिशिएट हो गया। उसके बाद स्टॉक रिवैल्यूड 7500, पहले स्टॉक कितने का था 10000, अभी 7500 हो गया, मतलब 2500 से कम हो गया, तब ये लॉस हो गया। लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 2500 से कम हो गया। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रिडक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रिडक्शन। उसके बाद क्या दिया हुआ है फर्नीचर 20000, पहले फर्नीचर कितने का था देखो 14500, अभी कितने का हो गया 20000, मतलब 5500 से बढ़ गया। तो बाय फर्नीचर क्रेडिट साइड अपने लिए फायदा है 5500, ब्रैकेट में लिखना एप्रिसिएशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है आरडीडी 10% बोला था, आरडीडी देखो 20000 डेटर दिया है, 20000 का 10% कितना आता है 2000, तुमने ऑलरेडी कितना माइनस किया है 1000 ऑलरेडी आपने माइनस किया है, तो 1000 और माइनस करोगे तो 1000 और कम होना डेटर हमारे लिए क्या है लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेटर ब्रैकेट में आरडीडी इंक्रीज 1000। उसके बाद क्या दिया हुआ है द प्रवीण शेयर प्रॉफिट अप टू हिज डेथ ऑन बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर। तो पहला वर्किंग नोट करना शुरू करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रवीण शेयर प्रॉफिट, प्रवीण शेयर प्रॉफिट। तो क्या बोला है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से लेना है, तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट हमने को दिया हुआ है, देखो 7 और 8 का 6000 है, 8 और 9 का 3000 है, लॉस है, 9 10 का 5000 का है, 10 11 का 10000 है और 11 12 का 12000 है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्या है 11 12 पिछले साल का है, उसके पिछले साल का 10000, उसके पिछले साल का 5000 है, तो यही लेंगे हम लोग। तो कितना पहले दिया है 12000, 10000, 5000 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 27000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 9000। 9000 जो है ना तीनों का है, तीनों का शेयर है, उसमें प्रवीण का शेयर, उसमें प्रवीण का शेयर कितना है प्रकाश है, पहला प्रकाश है, प्रवीण है और प्रताप है। रेशियो क्या है 5:3:2, तो ये हमको ये प्रवीण का लेना है 3। तो पहले क्या करने का 9000 डिवाइड बाय 10, 900, 900 मल्टीप्लाई बाय 3, 900 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 2700। ये 2700 12 मंथ का है, तो अब ये 4 महीने के बाद मर गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में मर गया, 4 महीने का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2700 into 4 डिवाइड बाय 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 900 आता है, 900 आता है। तो 900 ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 900। उसके बाद क्या बोला है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों कैलकुलेशन, दोनों ही वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पहला गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। Then how to find average profit? Average profit is equal to total profit upon number of years. Total profit upon number of years. अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है, पहला दिया है 6000, 3000 का लॉस है तो माइनस कर दो, प्लस 5000 का प्रॉफिट है, प्लस 10000 का प्रॉफिट है, प्लस 12000 का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5, तो 3000 5 3 8 3000 बचा ना यहाँ पर 5 3 8 3 8 और 20 30,000 आएगा, 30,000 डिवाइड बाय 5, तो ये इट कम टू 6000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, तो लिखते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 6000।
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस अपने कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 टाइम्स है, 2 टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा 12,000। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 12,000, पूरे फर्म की गुडविल है 12,000, तो उसका शेयर कितना है 3, तो 12,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 ना, तो ये आएगा 12 3 36 3600, 12 3 36, तो उसके शेयर का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इसके प्रवीण का, प्रवीण शेयर ऑफ गुडविल कितना 3600, तो गुडविल दे दो इधर बाय गुडविल अकाउंट 3600, बाय गुडविल अकाउंट 3600। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ बोला है क्या, यस उसका ड्राइंग बोला है, प्रवीण हैज विथड्रॉ 3000 अप टू हिज डेथ तक उसकी ड्राइंग कितनी है 3000, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू ड्राइंग लिख दो 3000। उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, कैपिटल कितना दिया 15,000, 15,000 का 10% 1,500 पूरे साल का है, 4 महीने में मर गया तो 4 महीने का निकालो, तो 15,000 का 10% 1500, 1500 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना आएगा, इंटू 4 डिवाइड बाय 12 कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 500, कितना आएगा 500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया है 30 रुपीज, तो लिख दो यहाँ पर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30, हो गया, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज कर लेते हैं, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये टोटल कितना है 2600 टू 4600, 4600 प्लस 5 9600 प्लस 5, तो ये आएगा 10,100, 10,100, उसमें से 2,500 माइनस कर दो, 10,100 माइनस 2,500 माइनस किया जाए 0 0, 11 में से 5 माइनस करो तो 6, 9 में से 2 माइनस करो तो 7, तो 7,600, 7,600, 2,500। बिल्स पेबल का लिखा नहीं, बिल्स पेबल का लिखा ही नहीं हम लोग ने, एक मिनट, बिल्स पेबल 13,000 हो गया, पहले बिल्स पेबल कितना था 13,600, अभी 13,000 हो गया, मतलब 600 से कम हो गया, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्स पेबल 600, तो कितना आ गया यहाँ पर 10,700, 10,700। अब 10,700 में अगर माइनस करो तो आपका इधर 3,500 माइनस कर दो, 3,500 अगर माइनस कर देते हैं तो 7,200 आ जाता है, तो 7,200 हमारा क्या आया प्रॉफिट आया, तो राइट देयर 7,200 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट आया, पार्टनर को दे दो, पार्टनर का नाम क्या है प्रकाश, प्रवीण, प्रताप, रेशियो क्या है 5:3:2। अब 7,200 है, डिवाइड बाय 10 कर दो, 7,200 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर आएगा 720, 720 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 करेंगे तो 0, 5 2 10, और उसके बाद 5 से बन जाए 36, 3,600 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो कितना आएगा 0 6 21, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 1420, 1440, 1440। ठीक है।
तो ये आ गया। तो आपको सिर्फ प्रवीण का शेयर लेना है, सिर्फ प्रवीण का, तो प्रवीण का शेयर इधर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आ लिख दो प्रॉफिट 2160 2160। अब इसे क्लोज कर दो, तो ये कितना आएगा 16,800 प्लस 9 17,700 प्लस 3,600 ऐड कर दो, उसके बाद 500 ऐड कर दो 2660 23,960 उसमें 3,030 माइनस कर दो, 20,930 20,000 उसका 930 जो अमाउंट बचा है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर दो। 20,930 जो माइनस कर दिए, टोटल ऐड किया था 23,960, इधर लिखा 23,960, उसमें से 3,030 माइनस किया तो 20,930 आया। तो ये लीगल हायर लोन भी लिख सकते हो या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। पेंसिल से इधर लिख देने का बैलेंसिंग फिगर, और इसको जो राउंड करना है हमको पेंसिल से करना है। ये भी जो बनाना है सब पेंसिल से ही बनाना है हमको। ये सब जो डायग्राम जो बनाया हमने ना, ये हमें पेंसिल से सब बनाना है। लिखना सब पेन से, जो राउंड कर रहे हैं हम लोग, और ये जो पार्टनर्स कैपिटल को मैंने अंडरलाइन किया है, ये सब जितने भी है ये सब पेंसिल से अंडरलाइन करना है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन, यही से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप अक्टूबर 2006 में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अक्टूबर 2006 में पूछा गया था, और ऐसे ही 90% क्वेश्चन चांसेस होते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर सभी पार्टनर के कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनाए जाते हैं, इसके आगे वाले वीडियो में मैं जरूर बनाऊंगा। उसको देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इस तरह के भी क्वेश्चंस को आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है या किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स देकर जरूर लिखिए, ताकि मैं उस तरह से दूसरे वीडियो को अपने बना सकूं। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।